तो गाइस जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ पे किसी भी वाईफाई को अगर आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, अपने किसी भी वाईफाई को कनेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे आपका जो वाईफाई है वो आपके यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है और आपको यहाँ पे एरर शो हो रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वो एरर, कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, कुछ इस तरह का एरर अगर आप आए तो यहाँ पे शो होता है किसी भी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करने के दौरान। जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल जो मेरा यहाँ पे वाईफाई जो नेटवर्क है यहाँ पे ये मेरा मैंने कनेक्ट है, मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हूँ। सॉल्व करने के बाद ही जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जिनका भी उस तरह का प्रॉब्लम जो आता है, जैसे मैं आपको बताया हूँ कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क से रिलेटेड, तो आप भी किस तरह से सॉल्व करोगे जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको उस नेटवर्क का, जो नेटवर्क पर आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हो, उस नेटवर्क को सबसे पहले आप यहाँ पे फॉरगेट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके जैसे मैं यहाँ पे इसे फॉरगेट कर देता हूँ, तो इसी तरह आपको यहाँ पे फॉरगेट कर देना है। फॉरगेट कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे उसे रिकनेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा, तो यहाँ पे आपको इसके करेक्ट पासवर्ड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपने करेक्ट पासवर्ड को, टाइप करने के बाद फिर आप यहाँ पे आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपका यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपके यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है आपका जो पासवर्ड है वो करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा जो वाईफाई है यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अगर बाय द वे अगर इन केस अगर आपके यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड देने के बावजूद भी अगर आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपके यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है, आपके यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है, तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये आई का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे विंडोज़ का सेटिंग्स आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे, पब्लिक नेटवर्क का और प्राइवेट नेटवर्क का। तो यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले अगर आपके यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क में अगर आपके यहाँ पे चेक मार्क रहता है तो सबसे पहले आपको इसके प्राइवेट नेटवर्क पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। प्राइवेट नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है, मैंने अपने वाईफाई को यहाँ पे कनेक्ट करके आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो यहाँ पे आपका कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आपका वाईफाई है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे ये कनेक्ट तब भी नहीं होता है तो आप यहाँ पे इसे अगेन आप यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क आप यहाँ पे कर दीजिएगा। पब्लिक नेटवर्क कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे करना है कि आपको इसे कट करना है और आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पे CMD को ओपन कर लेना, मैंने अपने कमांड प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और वो भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स बताऊँगा, तो आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ और मैं आपको उन कमांड को यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है नेट SH स्पेस INT स्पेस IP रीसेट लॉग डॉट TXT। आपको यहाँ पे इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है नेट SH int IP रीसेट लॉग डॉट TXT और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है नेट SH, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, नेट SH स्पेस विन SOCK विनसॉक स्पेस रीसेट। आपको यहाँ पे इस कमांड को टाइप करना है नेट SH विनसॉक रीसेट, देन आपको यहाँ पे फिर इंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो लास्ट कमांड है IP config स्पेस स्लैश फ्लश DNS FLUSH फ्लश DNS। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जूम करके, आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे देन आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन एंटर प्रेस करना है और आपको इसे अब कट कर देना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो आपके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने जो आपका एरर आ रहा था कांट कनेक्ट से रिलेटेड, तो आपका वो एरर अब आपका यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं कनेक्ट करने के दौरान। अगर बाय द वे तब भी आपका वो प्रॉब्लम शो होता है, तब भी आपके यहाँ पे नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। डिवाइस मैनेजर ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपका जो वाईफाई एडाप्टर है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC7265, ये मेरा वाईफाई एडाप्टर वाईफाई ड्राइवर है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सा आपका वाईफाई ड्राइवर है। हो सकता है आपको यहाँ पे नेम जरा डिफरेंट आपको यहाँ पे शो होगा, लेकिन वायरलेस AC7265 आपको इस तरह से शो होगा ही होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे डिसेबल्ड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ, देन यस,
डिसेबल करने के बाद आपको यहाँ पे एक एरो शो होगा, डाउनवर्ड की ओर एरो शो होगा। इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। डिसेबल होने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन आपको इसे इनेबल करना है। इनेबल ड्राइवर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इनेबल डिवाइस पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको ऐसे इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे ये मेरा अगेन इनेबल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये एरो बटन यहाँ पे एरो मैंने एरो साइन यहाँ पे हट चुका है। तो यहाँ पे ये मेरा इनेबल हो गया है। इनेबल हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो वाईफाई आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो एरर शो हो रहा था क्या वो एरर अभी भी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे आपका स्टिल वैसा ही आपका रहता है प्रॉब्लम, तो आपको करना क्या है कि आपको इसी ड्राइवर के ऊपर, जो आपका ये ड्राइवर है आपका जो ये वायरलेस AC7265 है, आपको इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे पावर मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन है और यहाँ पे आपका ये चेक मार्क किया होगा। बाय द वे आपका यहाँ पे ये चेक मार्क किया होगा, तो आपको इसे अनचेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से इसे अनचेक करके रखा ही हूँ, तो आपको इसे अनचेक कर लेना है, देन ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको इसे अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इस बार आपको इसे अनइंस्टॉल कर लेना है। जैसे अनइंस्टॉल डिवाइस का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है। ये आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे शो नहीं होगा, जैसे आप यहाँ देखोगे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे शो नहीं होगा। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इस एक्शन वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे स्कैन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका जो ड्राइवर जो आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, जिसे आप अनइंस्टॉल किए थे, वो आपको यहाँ पे इसके बाद आपका यहाँ पे शो होने लगेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका यहाँ पे अनइंस्टॉल हुआ था। अनइंस्टॉल होने के बाद फिर आपका यहाँ पे री इंस्टॉल हो चुका है ऑटोमेटिकली। री इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चेक करना है, मैंने आपको यहाँ पे वाईफाई को कनेक्ट करके आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है, जो आपका पासवर्ड वगैरह है आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ईयर 18538, देन नेक्स्ट करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो वाईफाई है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे चेक करना है कि अब आपके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे इसके बावजूद भी अगर आपके यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल स्टेप बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है नेटवर्क रीसेट। मैंने आपको यहाँ पे अपने नेटवर्क को रीसेट करना है, तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेटवर्क सेट का ऑप्शन होगा और यहाँ पे बटन हो जाएगा रीसेट नाउ का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे इसे रीसेट कर लीजिएगा। रीसेट करने के बाद फिर आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बाय द वे यहाँ पे मैं जितने भी स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, तो उन सभी को करने के बावजूद भी तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे लास्ट फाइनली आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना होगा या रीसेट करना होगा। तो मैं उन दोनों करने के रिलेटेड, रीस्टोर करने के रिलेटेड या रीसेट करने के रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, सेपरेट वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप जाकर उन वीडियो को आप यहाँ पे वॉच करके आप यहाँ पर रीस्टोर भी कर सकते हो अपने सिस्टम को या रीसेट भी कर सकते हो। और उसमें बहुत डिटेल्स में मैं आपको बताया हूँ कि रीसेट करने से क्या होता है या रीस्टोर करने से क्या होता है और आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा और रिस्टोर कैसे करना है। मैं आपको वहाँ पे सभी डिटेल बता दिया हूँ, तो आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा अगर बाय द वे आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह डालता रहता हूँ, जो आपको हमेशा कभी ना कभी काम में ही आने वाला है। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।